नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पिछले महीने सितंबर को आप लोगों के लिए एक नोटिस आया था जिसमें अप्रेंटिसशिप नियम में कुछ बदलाव किए गए थे। इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दी थी। साथ में मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आप लोगों के माइंड में जो जो सवाल होंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आप लोगों की समस्या को देखकर यह वीडियो बनाई गई है ताकि जो आप लोगों की दिक्कत है उसे दूर किया जा सके और जो आप लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं स्टाइपेंड को लेकर या फिर ट्रेनिंग पीरियड को लेकर, 2 बार अप्रेंटिसशिप को लेकर, वो दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। सबसे पहले मैं स्टाइपेंड पर ही बात करूँगा क्योंकि आप में से कई बच्चे यही वाला सवाल पूछे थे कि सर जी स्टाइपेंड के बारे में अच्छे से समझाइए कि ये जो 9,600 रुपये ITI वाले बच्चों के लिए रखा है, ये क्या पूरा 9,600 हमें इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करेगा या फिर इसमें से काट के कुछ पैसा जो है हमें DBT के माध्यम से मिलेगा। देखो भाई, सरकार ने जितने भी अप्रेंटिसशिप करवाने वाली संस्थाएं हैं सबको बोल दिया है कि इतना अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड जो है आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा और ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो नए अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट अब साइन कर रहे हैं। जिन्होंने इस नोटिस से पहले साइन किया उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको पुराना स्टाइपेंड मिलेगा। अब मैंने कंफर्मेशन लिया, हालांकि मैंने RTI बेस के ऊपर डाल रखा है, अभी मेरे पास जवाब नहीं आया, 1 महीने का टाइम है, जैसे जवाब आएगा मैं आपको दे दूंगा। इन्होंने 9,600 रुपये यहाँ पे रखा हुआ है। 9,600 रुपये में से आप 1,500 रुपये हटा लीजिए, ठीक है। 9,600 रुपये में से 1,500 हटाएंगे तो 8,100 रुपये आप लोगों को आपका स्टाइपेंड मिलेगा आपकी कंपनी से जहाँ से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। बाकी के 1,500 जो है ये आप लोगों को प्रोवाइड करेगी सरकार DBT के माध्यम से। यानी कि जब आप लोगों को रूल बोला गया है 9,600 का, तो 9,600 में पहले आपको 8,100 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। 1,500 रुपये की बात रही, 1,500 रुपये आप लोगों को जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है वो DBT को रिक्वेस्ट भेजेगा और DBT जो है आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आप लोगों को MHD पैसा आप लोगों तक पहुँचाएगी। तो ये कंडीशन है, लेकिन इसमें कैच है, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो DBT में अपने आप को एनरोल नहीं करवाती है। तो जो संस्थाएं अपने आप को एनरोल नहीं करवाती है वो पूरा का पूरा पैसा जो है आप लोगों को देगी। मतलब कि 9,600 रुपये अगर लिखा है तो 9,600 रुपये ही आप लोगों के डिपार्टमेंट से जहां से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसके माध्यम से मिलेगा, ठीक है। जब वैसे 90% जो है जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है सब DBT में, स्पेशली जो सरकारी विभाग है वो तो DBT में अपने आप को एनरोल करके रखते ही हैं। रही बात प्राइवेट की, तो ये DBT में एनरोल किया है या नहीं किया ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनको अलग बेनिफिट मिलते हैं DBT में एनरोल करने के, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्टेब्लिशमेंट करते हैं एनरोलमेंट। तो 8,100 रुपये तो आपको 100% मिलेंगी। 1,500 रुपये जो DBT का अमाउंट है वो थोड़े थोड़े समय में आपको सरकार के माध्यम से, MHD के माध्यम से आप लोगों के पास आता रहेगा। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो आप लोगों का सवाल था कि सर जी हमें 2 बार अप्रेंटिसशिप करनी है। कई बच्चे हैं यार हमारे देश में करना चाहते हैं, हर कोई नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, उनको पसंद है अप्रेंटिसशिप करना कि उनको ट्रेनिंग अच्छे से मिल जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार सवाल कि सर 2 बार अप्रेंटिसशिप कैसे करें। देखो भाई, 2 बार अप्रेंटिसशिप करने के लिए पहले आपने अप्रेंटिसशिप कर ली फॉर एग्जाम्पल 2025 में, ठीक है। अब 2026 में आप लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, आपको एक गैप देना पड़ेगा 1 साल का, तब जाके दोबारा से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप सेम ट्रेड में अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने फिटर से करी तो फिटर में नहीं मिलेगी आपको, टनर से करी टनर में नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिशियन से करी इलेक्ट्रिशियन में नहीं मिलेगी, आपको सीखने के लिए दूसरी ट्रेड में दे दी जाएगी। ये कंडीशन है विभाग की तरफ से, लेकिन ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है उनके ऊपर जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कैंसिल करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के कारण किसी महिला की जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप 2 महीने में छूट जाती है, 3 महीने में छूट जाती है। कोई बच्चा जो है जानबूझकर अप्रेंटिसशिप को छोड़ देता है, कोई बच्चा ऐसा है जो विभाग की गलतियां हैं उसे देखकर जो है अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहता उस विभाग में कंटिन्यू, उसे छोड़ देते हैं। तो वो जो है उनको गैप देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जो है अप्रेंटिसशिप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए और ट्रेड भी उनको बाद में कोई सी भी मिल जाएगी, जो लेना चाहते हैं वो उनको वहाँ पर मिल जाएगी, जो उनके लिस्टेड है उनके डॉक्यूमेंट में ITI के बेस पर। तो ये कुछ मेजर कंडीशन थी। और इसके बाद एक और सवाल था, एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर जी मैं ITI में तो अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ लेकिन मैं ग्रेजुएशन बेस पे अप्रेंटिसशिप करना चाहता हूँ। तो हाँ भाई, कर सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जी हम ITI से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, हम डिप्लोमा बेस पे करना चाहते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं। आपके लिए जो है बोर्ड का एक नया पोर्टल है,
आप उसके बेस पे अप्रेंटिसशिप करेंगे। NAPS पे आप लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ITA वाले बच्चों को मौका दिया जाता है। आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और अब आप लोगों के सामने जो जो समस्या आ रही थी वो दूर हो गई होगी। अब आप लोगों का सवाल इससे रिलेटेड कोई नहीं होगा जो आप लोग पूछ रहे थे। फिर भी आपका भाई आपके सामने है, आप लोगों के माइंड में कोई सवाल आता है, इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट में कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर आप लोगों को कंप्लीट जो है कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन जरूर करा लेना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेजर चीज़ है। कई बच्चों का अभी टेक्नीशियन में जो है DV होने के बाद उनको बाहर निकाल दिया गया, तो ये सारी समस्या आपके साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट ठीक करवाइए ताकि आगे चल के DV में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।